सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का एयादा। बानी PTI को जेल में किताबों, अखबारात, वर्जिश, TV की सहूलत मुयस्सर। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में चहलकदमी के लिए खुला सहन है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, बानी के पास वर्जिश के लिए साइकिल हैं। बावर्ची ख्वाहिश के मुताबिक नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना तैयार करता है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट कराया, 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया। 3 माह में 66 सियासी रहनुमाओं, वकला और फैमिली के अरकान से मुलाकातें हुई। जेल में डॉक्टर्स दिन में 3 बार तिब्बी मुआयना करते हैं। 2 हफ्ते में कोई बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। किसी भी कैदी से ज़ायद सहूलियात मुयस्सर हैं। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, चीनी दरामद पर टैक्स छूट मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। मुल्क में फ़ी किलो चीनी की कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, कीमत में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमायां होंगे। लाहौर, साहिवाल, बहावलनगर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मानसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कें पानी में डूब गईं। फैसलाबाद, चनियोट, साहिवाल, कसूर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर, कोटादू, नूरपुर, थल, टिब्बा, सुल्तानपुर में भी जगह जगह पानी जमा। ज़ाहिरपीर में नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पंजाब में बारिश के बाद हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। अटक में माँ, बेटा और बेटी तालाब में डूबने से दम तोड़ गए। पाकपतन, कसूर में 4 अफराद चल बसे। जड़ावाला में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पसरूर में छत गिरने से 3 बच्चियां जख्मी। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खातून की मखसूस नशिस्त मिल गई। मखसूस अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसला जारी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन में खातून की मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद को जाली करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार। बीजिंग में SCO वज़राए खारिजा काउंसिल का इजलास। वज़ीर खारजा इसहाक जार की सरबराही में वफ्द की चीनी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। भारतीय वज़ीर खारजा भी चीनी सदर से मुलाकात में शरीक। इसहाक जार की ईरान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए खारिजा से मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जारहियत के खिलाफ ईरानी कौम को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान बोले, जंग के दौरान पाकिस्तान का साथ कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। गवर्नर खुरासान से मुलाकात।
बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। सिफारत खाने ने ई वीज़े का इजरा कर दिया। पासपोर्ट पर स्टिकर्स लगवाने की जरूरत नहीं। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक ई वीज़ा ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस का सबूत होगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। बानी की बहनों डॉक्टर उस्मान नौरीन नियाजी की भी मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने पार्टी को इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत की है। लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में जानबूझकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। बानी की फैमिली पार्टी के फैसलों का एहतराम करती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत का बानी पीटीआई से राब्ता करने का इरादा नहीं। बानी जहां है हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। हमने झूठे मुकदमात नहीं बनाए। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश अब भी मौजूद है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर एहतजाज के लिए बनी है। बानी के जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। हम तहरीक चलाएंगे लेकिन कोई गोरेला फोर्स नहीं। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इंतशार की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। केपी हुकूमत में सबसे बड़ी ओपोजिशन खुद अली अमीन गंडापुर हैं। एटीसी रावलपिंडी का ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद एहतजाज के 14 से ज़ायद मुकदमात में जमानत खारिज। अदालत ने मुकदमात की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक तौसी। पेट्रोल 7 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माशी तौर पर पायदार तरक्की की बुनियादें रख दी गई। हुकूमत टैक्स नेट में तोसी के लिए पुरअज़्म है। 2 खरब रुपए इजाफी महसूलात हुकूमत की खुद मुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा बरसों में टैक्स टू GDP 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर ख़जाना और मूडीज़ रेटिंग एजेंसी हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास। माली नज़्म ज़ब्त, बरामदात और टैरिफ से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में दानिश स्कूल्स का लगाया पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर जायज़ा इजलास। दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज का सर्वेलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने का हुक्म। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की रिहाइशगाहों में फर्नीचर फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। हज़ारा, मिल्लत और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस शामिल। सुबह खुराम, रावल, बदर, गौरी, रावी और थल एक्सप्रेस भी आउटसोर्स होंगी। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स तलब। सिंध में खतरनाक इमारतों पर बनाई गई कमेटी का इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, 59 इंतहाई मखदूश में से 29 इमारतों को खाली कराया गया। बाकी इमारतों को भी जल्द खाली कराएंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी की इमारतों का दोबारा सर्वे करने की हिदायत। कहा, शिकायत मिल रही हैं, कुछ इमारतों को गलत खतरनाक करार दिया गया। ओपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली बना ली। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशिस्त जीतने की कोशिश।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA को 2-2, नवाज लीग को 1 नशिस्त मिलेगी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की अपोजिशन को वोट देने की यकीन दहानी। गवर्नर KP का सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इजलास बुलाने की एडवाइस नहीं मिली। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठाकर सेनेट इलेक्शन में वोट डालना है। वज़ीर आला असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस भेजें ताकि मेंबरान हलफ उठा सकें। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी।